नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 19 नवंबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। चार ऑप्शन है, नीरज चोपड़ा, शरत कमल, दलीप सिंह या दुती चंद। तो दोस्तों ऑप्शन बी शरत कमल यहाँ पर राइट आंसर बनता है। इनसे जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो स्टार भारतीय पेडलर शरत कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन अपने आप में इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि यह पहले भारतीय बने हैं जिन्हें एथलीट कमीशन में आपका चुना गया है। आयोग में 4 महिला और 4 पुरुष खिलाड़ी हैं, 2 पैरा एथलीट भी इसमें शामिल है। आयोग का कार्यकाल जो है, टाइम पीरियड आपका 2022 से 2026 तक रहेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के समापन समारोह में अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वजवाहक कौन थे, तो निकहत जरीन और शरत कमल ही जो है आपके कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का जो समापन समारोह हुआ था उसमें ध्वजवाहक थे। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन जाता है। साथ ही दोस्तों शरत कमल इनकी बात करें तो हाल ही में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आपका दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो आपका दिया गया वर्ष 2022 का, किसे दिया जाएगा, तो शरत कमल को आपका दिया जाएगा। इसकी हाल ही में घोषणा दोस्तों आपकी यहाँ पर कर दी गई है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की हम बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब होती है। तो वर्ष 1926 में इसकी स्थापना की जाती है। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो पेट्रा स्टर्लिंग जो है वर्तमान में यानी कि 2021 से इस आयोग के इस संघ के महासंघ के आपके अध्यक्ष है। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्दों को वर्ड 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 ऑफ द ईयर आपका चुना है। दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है होमर। जो वर्ड है उसको कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर आपका चुना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने साल 2022 के लिए अपने शब्द का खुलासा कर दिया है। डिक्शनरी ने इस साल के लिए होमर के रूप में अपने शब्द का चयन किया है। डिक्शनरी ने इस शब्द का खुलासा करते हुए कहा है कि होमर वैश्विक शब्द गेम सनसनी वर्ल्डल से प्रेरित है। मालूम हो कि मई 2022 के पहले सप्ताह के दौरान होमर शब्द को लगभग 75,000 बार इंटरनेट पर आपका खोजा गया है। तो यह अपने आप में इंपॉर्टेंट बनता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस वर्ड को, किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर आपका चुना है, तो उस वर्ड है वह आपका होमर, HOMER यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, वह है कि मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल भारत में किस दिन को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, प्रतिवर्ष 17 नवंबर को मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो भारत में मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मिर्गी मस्तिष्क का एक पुराना विकार है जो बार बार होने वाले दौरे या फिट्स के रूप में जाना जाता है। यह किसी भी उम्र के लोगों को आपका प्रभावित कर सकता है। और भारत में अगर इसकी बात करें तो लगभग 10 मिलियन लोग मिर्गी से जुड़े दौरे से आपके पीड़ित हैं। तो यह भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर बनता है। साथ ही दोस्तों 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस भी आपका मनाया जाता है। यह जो है साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व छात्र दिवस दोस्तों आपका कब मनाते हैं, तो यह आपका 15 अक्टूबर को मनाता है। APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। तो यह अपने आप में इम्पोर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि नवंबर 2022 में सरकार यानी कि भारत सरकार ने भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल यानी कि DVG सोमानी का कार्यकाल कितने समय के लिए आपका बढ़ाया है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है, इनका जो टाइम है वह आपका 3 महीने के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया है। इनसे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं।
तो सरकार ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर विजय सोमानी का कार्यकाल 3 महीने और बढ़ा दिया है। DCGI केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का प्रमुख होता है, जो देश भर में गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी भी होता है। तो यह अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि अंतर बहु समुद्रीय अभ्यास मालाबार 22 का 26वां संस्करण 15 नवंबर को जापान के समुद्र में संपन्न हुआ। निम्नलिखित में से किस देश ने मालाबार 22 अभ्यास में भाग नहीं लिया है? तो जिस देश ने भाग नहीं लिया है उसका नाम बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी फ्रांस यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नौसेना ने 15 नवंबर 2022 को जापान के समुद्र में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार 22 के 26वें संस्करण का समापन किया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बात करें कि भारत जो है अन्य किस देशों के साथ जो उसके सैन्य अभ्यास होते हैं उनको किन किन नामों से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ आस्ट्रा हिंद, साथ ही पिच ब्लैक जो है यह ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उनको इस नाम से जाना जाता है। साथ ही अगर दोस्तों बात करें कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसको संप्रीति के नाम से जाना जाता है। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो होता है उसको IB समर के नाम से इसको जानते हैं। चीन के साथ जो है आपका भारत जो संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है उसका नाम है हैंड इन हैंड। मिस्र के साथ साइक्लोन नामक जो सैन्य अभ्यास है वो आपका किया जाता है। साथ ही फ्रांस के साथ शक्ति, वरुण और गरुण, यह 3 जो सैन्य अभ्यास है आपका भारत और फ्रांस के बीच है और संपन्न होता है। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में पहली बार कितनी महिला अधिकारी को डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में शामिल किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है 6 महिलाओं को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो यह अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो भारत में रक्षा क्षेत्र में बढ़ती महिलाओं की भागीदारी की कड़ी में पहली बार 6 महिला अधिकारियों को प्रतिष्ठित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज के लिए चुना गया है। रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज भारतीय सेना में एकमात्र प्रतिस्पर्धा कोर्स प्रोग्राम है जो उच्च पदों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हर वर्ष प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका बनता है 18 नवंबर को प्रति वर्ष आपका प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। तो यह जो है आपकी इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 2018 को आपकी की गई थी। भारत का जो आयुष मंत्रालय है उसके द्वारा इसकी शुरुआत या इस दिवस को घोषित किया गया था कि प्रतिवर्ष 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस हमारे द्वारा मनाया जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि जो आयुष मंत्रालय है उसमें जो आयुष शब्द है उसका फुल फॉर्म क्या बनता है? तो आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी यहाँ पर आयुष का फुल फॉर्म बनता है। तो कई बार एग्जाम में आयुष का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि पोस्को ने अपना नाम बदलकर ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड कर लिया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि पोस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर आपका बनता है पोस्को यानी कि पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका जो आपका यहाँ पर जो मुख्यालय है वह आपका नई दिल्ली में स्थित है। इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय ग्रिड ऑपरेटर पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड पोस्को ने घोषणा करते हुए बताया कि पोस्को ने अपना नाम बदलकर ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड यहाँ पर रख लिया है। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। बात करें कि पोस्को की स्थापना कब होती है? वर्ष 2009 में इसकी स्थापना की जाती है। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो SR नरसिम्हन इसके वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। मुख्यालय आपको बता दिया नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण 16 नवंबर 2022 को किस राज्य में संपन्न हुआ? तो जो हमारे
उत्तर पूर्वी राज्य है जिन्हें सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, उन सेवन सिस्टर्स का, उन उत्तर पूर्वी राज्यों का एक अलग से ओलंपिक जो है आपका होता है। तो उसका जो समापन है आपका 16 नवंबर को हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि इसका आयोजन किस राज्य में किया गया था। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है इसका आयोजन आपका मेघालय में किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण 16 नवंबर 2022 को मेघालय के शिलोंग में संपन्न हुआ। मणिपुर कुल 240 पदकों के साथ विजेता के रूप में उभरा, जबकि असम ने कुल 203 पदकों के साथ दूसरा स्थान आपका हासिल किया है। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए दोस्तों अब पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसकी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन था कि हाल ही में कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बना है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है, यह जो है आपका बना है भारत। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। किन किन लोगों ने राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर दिया है, तो अमन वर्षा इन्होंने राइट आंसर दिया है, शशि रहंगडाले इनके द्वारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। चलिए दोस्तों आज का प्रश्न जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है वह है कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। चार ऑप्शन है, नीरज चोपड़ा, शरद कमल, दलीप सिंह या द्युति चंद। तो दोस्तों इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को यहाँ पर हमें कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।